स्क्रीन विजिबल है सबको? यस। यस सर। ओके। ठीक है, तो देखो, यस। सो देखो, लास्ट लेक्चर में हमारा क्या होता, हमने एक डेटाबेस क्रिएट किया था सेल्स, और उसमें ये चारों टेबल क्रिएट किए थे, राइट? ये तो फर्स्ट स्टेप हो गई। लेकिन एक और मेथड देखा था हमने टेबल क्रिएट करने का, दूसरा, जिसमें फिर से हमने एक सेल्स डेटाबेस क्रिएट किया और जिसमें सेम टेबल हमने क्रिएट किए थे, लेकिन उस टाइम उस टेबल के बीच में रिलेशन थी, राइट? ओके। तो आज का टॉपिक है हमारा अल्टर स्टेटमेंट, ठीक है? तो अल्टर कब यूज करेंगे? जब भी आपको किसी टेबल के स्ट्रक्चर के ऊपर काम करना है। मान लो देखो, ये सेल्स डेटाबेस है, इसके अंदर ये चारों टेबल है। टेबल का स्ट्रक्चर मतलब किसी भी टेबल को मैं सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे जो कुछ भी दिख रहा है ये टेबल का स्ट्रक्चर होता है। टेबल का नाम, उस टेबल में कितने कॉलम है, और टेबल आप उस हर एक कॉलम का डेटा टाइप। ओके। तो स्ट्रक्चर के ऊपर आपको कुछ भी काम करना है, कुछ भी चेंजेस करने हैं, तब हम कौन सा यूज करेंगे? अल्टर स्टेटमेंट। ओके। अब देखो, हमने सबसे पहले सेल्स डेटाबेस क्रिएट किया था, राइट? ये नॉर्मल डेटाबेस, इसके बीच में रिलेशनशिप थी क्या? यस। ये तो नॉर्मल टेबल हमने क्रिएट किए थे ना। सेल्स टू हमने एक डेटाबेस बनाया था जिसके अंदर हमें रिलेशनशिप बिल्ड की थी। यस। या फिर चलो इसको ड्रॉप करके, ठीक है, हम फिर से एक बार देखते हैं डेटाबेस क्रिएट कैसे करेंगे। ओके। कौन सा डेटाबेस क्रिएट करना है? सेल्स। तो कैसे करेंगे? क्रिएट डेटाबेस सेल्स, सेमीकोलन, इसको रन कर दो, ठीक है? अब फास्ट करता हूं मैं। ये क्लियर है ना डेटाबेस कैसे क्रिएट करना है? अब क्रिएट करने के बाद यहाँ पर रिफ्रेश करेंगे। ओके, सेल्स डेटाबेस आ गया। अब उसको यूज करना है तो क्या क्वेरी लिखनी पड़ेगी? यूज सेल्स। ओके, यूज हो गया। अब इस डेटाबेस के अंदर मुझे चारों टेबल क्रिएट करने हैं, ये वाले, ठीक है? उसके लिए क्या क्वेरी लिखेंगे? देखो ऊपर हमने लिखी है, राइट? यस। देखो, कस्टमर टेबल कैसे क्रिएट करेंगे? क्रिएट टेबल कस्टमर, हर एक कॉलम का नाम ओपन क्लोज पैरेंथेसिस में, और डेटा टाइप उसका प्राइमरी की और फॉरेन की मेंशन नहीं करेंगे, ठीक है? ओके, बस नॉर्मली टेबल क्रिएट करने हैं मुझे। ओके। यस, तो 1 2 3 4 नॉर्मल टेबल है जिसमें प्राइमरी की फॉरेन की मेंशन है। मैं इसको रन करता हूँ, ठीक है? फर्स्ट टेबल क्रिएट हो गया। देखो यहाँ पे आ गया कस्टमर, ठीक है? अब सेल्स टेबल को क्रिएट करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, सेल्स। सेम आइटम्स टेबल को क्रिएट करूंगा, रिफ्रेश करता हूँ तो आइटम्स टेबल आ गया, और लास्ट का है कंपनी टेबल। ओके। अब क्या करना है? देखो, हमारे पास ये चारों टेबल है। अब टेबल पहले से हमने क्रिएट कर लिए, अब मुझे टेबल में चेंजेस क्या करने हैं, कि हर एक टेबल में कौन सा कॉलम प्राइमरी की है, कौन सा कॉलम फॉरेन की, बस ये बताना है। तो कस्टमर टेबल में कौन सा कॉलम है जो प्राइमरी की है? कस्टमर आईडी। सेल्स टेबल में कौन सा कॉलम है प्राइमरी की? परचेस नंबर। सेल्स टेबल में फॉरेन की भी है दो, कौन से? कस्टमर आईडी और आइटम कोड। फिर आइटम्स टेबल में प्राइमरी की कौन सा है? आइटम कोड। और इसी टेबल में फॉरेन की कौन सा है? कंपनी आईडी, राइट? फिर कंपनी टेबल में कौन सा है प्राइमरी की? कंपनी आईडी। बस यही आपको सॉफ्टवेयर को बताना है कि कौन सा कॉलम प्राइमरी की है, कौन सा फॉरेन की है, राइट? तो उसके लिए क्या है, अगर आपके पास पहले से ही टेबल मौजूद है, आपने क्रिएट किए, और उसमें टेबल के स्ट्रक्चर में आपको कुछ चेंजेस करना है। अब मुझे क्या करना है? स्ट्रक्चर में चेंज करना है ना। किसी कॉलम को प्राइमरी की करना है, किसी कॉलम को फॉरेन की करना है, राइट? तो हम यूज करेंगे अल्टर स्टेटमेंट। तो चलो कैसे, देखो अल्टर का सिंटैक्स क्या है। ओके। अब सबसे पहले मुझे क्या करना है, ये जो कस्टमर टेबल है उसमें कस्टमर आईडी जो कॉलम है उसको क्या करना है? यस। कस्टमर टेबल का कस्टमर आईडी, इसको क्या करना है? प्राइमरी की करना है। तो सिंपल, कौन से टेबल में कस्टमर आईडी कॉलम है? कस्टमर्स टेबल में। तो कौन से टेबल को अल्टर करना पड़ेगा? कस्टमर टेबल को। तो देखो सिंटैक्स क्या है, अल्टर टेबल। कौन सा टेबल है?
कस्टमर टेबल में चेंज कर रहे हैं तो अल्टर टेबल कस्टमर। क्या चेंज करना है? प्राइमरी की करना है। किसको? कस्टमर आईडी कॉलम को। तो सिंपल ऐड प्राइमरी की। किसको ऐड करना है? कौन से कॉलम को प्राइमरी की ऐड करना है? कस्टमर आईडी। बस उसका नाम लिखो, हो गई क्वेरी। अब इसको रन करेंगे, कंट्रोल एंड। जैसे ही मैं रिफ्रेश करूंगा ये नाम बोल्ड में आना चाहिए, देखो देखो, और उसके आगे पी के लिख के आ गया प्राइमरी। यस। उसके बाद देखो यहाँ पे नेक्स्ट हमें क्या करना है? सेल्स टेबल में परचेस नंबर को प्राइमरी की करना है। तो कैसे करेंगे बोलो? अल्टर टेबल सेल्स ऐड प्राइमरी की। कौन सा कॉलम? परचेस नंबर। ओके, सेमी कॉलन। इसको भी रन करता हूँ। देखो सेल्स टेबल परचेस नंबर प्राइमरी की हो गई। नेक्स्ट कौन सा टेबल है? आइटम्स टेबल। उसमें आइटम कोड को प्राइमरी की करना है, तो आइटम्स टेबल। ओके, अल्टर टेबल आइटम्स। क्या करना है? ऐड प्राइमरी की। किसको? आइटम कोड। ओके, सेमी कॉलम। इसको भी रन करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ। देखो आइटम कोड भी प्राइमरी की हो गया। ओके, अब लास्ट कौन सा टेबल है? कंपनीज। कंपनीज टेबल में क्या करना है? कंपनी आईडी को प्राइमरी की। तो कैसे करेंगे बोलो? अल्टर टेबल कंपनीज। नेक्स्ट ऐड प्राइमरी की। कौन सा कॉलम है? कंपनी आईडी। कंपनी टेबल कंपनी आईडी प्राइमरी की। अब सभी टेबल में प्राइमरी की मेंशन हो गए। अब फॉरेन की करना है। फॉरेन की कौन से टेबल में? सेल्स टेबल में ये दो कॉलम फॉरेन की है, आइटम्स टेबल में है। ठीक है, मैं पहले आइटम्स टेबल का कंपनी आईडी कॉलम को फॉरेन की करता हूँ। तो कैसे करेंगे देखो, कौन से टेबल में फॉरेन की करना है मुझे? अल्टर टेबल का कंपनी आईडी कॉलम फॉरेन की करना है। तो कौन से टेबल में चेंजेस करने हैं? आइटम टेबल में करने हैं ना। आइटम टेबल का ये कंपनी आईडी जो कॉलम है उसको मुझे फॉरेन की करना है, इस टेबल का ये कॉलम। तो इस टेबल में चेंज कर रहा हूं ना मैं, तो अल्टर टेबल कौन सा आएगा? अल्टर टेबल आइटम्स। क्या चेंज करना है? ऐड फॉरेन की। सिंपल। ओपन क्लोज पैरेंट। कौन से कॉलम को फॉरेन की करना है आइटम्स टेबल में? कंपनी आईडी को। सो कंपनी आईडी। अब इसको फॉरेन की कर रहा हूं, इसका मतलब क्या होता है? ये कॉलम किसी दूसरे टेबल में प्राइमरी की होगा, तभी इसको फॉरेन की बोल सकते हैं। तो ये कौन से टेबल में प्राइमरी की है? कंपनी टेबल का कंपनी आईडी कॉलम। तो रेफरेंस कहां से देंगे? कंपनी टेबल का रेफरेंसेस कंपनी टेबल का कंपनी आईडी कॉलम। राइट। इसको रन करता हूं। कंपनी टेबल, सॉरी आइटम्स टेबल में देखो कंपनी आईडी फॉरेन की होगी। ओके, देन क्या करना है? सेल्स टेबल में ये दो कॉलम है, इनको फॉरेन की करना है। चलो इसके लिए कोई बताएगा मुझे क्या क्वेरी लिखनी होगी? यस, जोर से बोलो। यस, अल्टर टेबल सेल्स, देन ऐड फॉरेन की। कौन सा कॉलम को फॉरेन की करना है बताओ पहले? कस्टमर आईडी। रेफरेंस कहाँ से देंगे? ओके, तो यहाँ पे क्या आएगा? कस्टमर आईडी, देन रेफरेंसेस कस्टमर्स का कस्टमर आईडी। राइट, कॉमा करके एक और फॉरेन की। ऐड फॉरेन की, क्योंकि उस टेबल में दो है तो ऐड फॉरेन की। कौन सा? आइटम कोड। इसको रेफरेंसेस कहाँ से देंगे? आइटम्स टेबल का, आइटम्स टेबल का आइटम कोड कॉलम। राइट, देखो इसको फॉरेन की बनाने के लिए आइटम्स टेबल का आइटम कोड का रेफरेंस है। राइट, इसको भी रन करता हूँ। हो गया। सेल्स टेबल में ये दोनों कॉलम फॉरेन की हो गए। यस, समझ में आ गया अल्टर स्टेटमेंट का क्या यूज है? ओके। हाँ सर। यस, ऑनलाइन स्टूडेंट समझ में आ रहा है?
क्या यूज है अल्टर स्टेटमेंट का? सर, यस बोलो। अल्टर टेबल का डेफिनेशन बताओ ना। क्या डेफिनेशन। क्या बोल रहे हो, मतलब समझ में आया। अल्टर टेबल का डेफिनेशन मतलब, डेफिनेशन। डेफिनेशन मतलब कब यूज करना है ये क्या? हाँ हाँ। तो वही तो बोल रहा हूँ, देखो टेबल के स्ट्रक्चर में आपको कुछ भी चेंजेस करने हैं तब अल्टर स्टेटमेंट करेंगे। मतलब मुझे क्या करना था, टेबल टेबल पहले से ही मेरे पास क्रिएट था, तो मैंने हम्म। क्या चेंजेस किए कि किसी टेबल में से किसी कॉलम को प्राइमरी की किया, किसी कॉलम को फॉरेन की किया। अभी और देखेंगे हम कि मुझे एक नया कॉलम ऐड करना है या फिर जो पुराना कॉलम है उसको डिलीट कर देना है, या फिर किसी कॉलम का डेटा टाइप मुझे चेंज करना है। ये सभी हम अल्टर से कर सकते हैं। यहाँ पे जो दिख रहा है ना, किसी भी टेबल को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जो दिखता है वो टेबल का स्ट्रक्चर होता है उस पर्टिकुलर टेबल का। हाँ इसमें आपको कुछ भी चेंजेस करने हैं तो हम अल्टर स्टेटमेंट का यूज करें। तो अभी हाँ हमने हाँ देखा ऐड प्राइमरी की और फॉरेन की कैसे करते हैं। चलो अब हम देखते हाँ। हैं एक नया कॉलम ऐड करना है तो कैसे करें। ओके। ओके, तो सबसे पहले ठीक है, मेरे पास एक कस्टमर टेबल है। इसमें देखो मुझे एक कॉलम ऐड करना है जेंडर नाम का, ठीक है। इसमें कस्टमर के नाम है, तो ये यहाँ पे जेंडर कॉलम नहीं, मुझे क्या करना है, एक जेंडर नाम का एक कॉलम ऐड करना है। सिंपल, कौन से टेबल में चेंजेस करने हैं मुझे, कस्टमर टेबल में। तो क्या क्वेरी आएगी, अल्टर टेबल कौन सा, कस्टमर्स। यस, क्या चेंज करना है मुझे, कॉलम ऐड करना है। तो क्या लिखना पड़ेगा, ऐड कॉलम। कौन सा कॉलम ऐड करना है, जेंडर। जेंडर कॉलम ऐड कर रहा हूँ, कॉलम का डेटा टाइप क्या रहेगा, इनम। इनम, पैरेंथेसिस में एम कॉमा एफ, सेमी कॉलम। इसको रन करता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ, देखो कस्टमर टेबल में लास्ट में जेंडर कॉलम ऐड हो गया। यस, कहाँ पे हुआ, जो कुछ भी आप नया कॉलम ऐड करोगे उस टेबल में वो लास्ट में ऐड होगा। ओके, अब यहाँ पे देखो मेरा क्वेश्चन क्या है, अब मुझे इसी टेबल में एक और कॉलम ऐड करना है। कॉलम का नाम है मिडल नेम। ओके, तो कैसे करें, लेकिन वो कहाँ पे ऐड होना चाहिए, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम के बीच में मिडल नेम आना चाहिए कॉलम। कैसे करेंगे बोलो, कौन से टेबल में चेंज करना है, सिंपल, क्या क्वेरी लिखेंगे, अल्टर टेबल कस्टमर्स। क्या करना है, कॉलम ऐड करना है तो ऐड कॉलम, सिंपल। कौन सा कॉलम ऐड करना है, मिडल नेम। कॉलम का डेटा टाइप क्या आएगा, वैर क्या, राइट। अगर सिर्फ इतनी क्वेरी को मैं रन करूंगा तो ये कॉलम कहाँ पे ऐड हो जाएगा, लास्ट में आएगा। लेकिन मुझे कहाँ पे चाहिए, फर्स्ट नेम लास्ट नेम के बीच में। तो मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, देखो आफ्टर फर्स्ट नेम, मतलब फर्स्ट नेम के बाद उसको ऐड करो, रन, रिफ्रेश करता हूँ, देखो फर्स्ट नेम के बाद मिडल नेम ऐड हो गया। यस, अब कॉलम हमने ऐड किया है, मान लो कॉलम को आपको ड्रॉप करना है, कैसे करेंगे, सिंपल, फिर से अगर मान लो मुझे मिडल नेम कॉलम को ड्रॉप कर देना है तो कौन से टेबल में चेंज कर रहे हैं, कस्टमर। तो फिर से क्या क्वेरी आएगी, अल्टर टेबल कस्टमर्स, नेक्स्ट ड्रॉप कॉलम, कौन सा कॉलम है, मिडल नेम, रिफ्रेश, देखो मिडल नेम चला गया। समझ में आ रहा है सबको, यस बोलो, ऑनलाइन स्टूडेंट। यस सर, आ रहा है। यस सर। ओके, ठीक है। तो अल्टर स्टेटमेंट में हमने क्या क्या देखा, अल्टर अल्टर स्टेटमेंट में हमने क्या देखा, ऐड प्राइमरी की देखा, देन ऐड फॉरेन की देखा। ओके, नेक्स्ट क्या देखा, ऐड कॉलम देखा, फिर ड्रॉप कॉलम देखा। ओके, और भी 4-5 टॉपिक है इसमें, ठीक है। उससे पहले हम एक और कंसेप्ट क्लियर कर लेंगे। अल्टर स्टेटमेंट आज हमारा पूरा हो जाएगा, ठीक है। उससे पहले अब देखते हैं हम, देखो अभी तक हमने क्या किया है, एक डेटाबेस क्रिएट किया। कौन सा डेटाबेस, सेल्स, जो कि मेरा कौन सा डेटाबेस है, रिलेशनल डेटाबेस है। रिलेशनल डेटाबेस क्यों, क्योंकि उसमें हमने टेबल फॉर्मेट का डेटा स्टोर किया है। अभी तक सिर्फ मेरे पास टेबल है, टेबल के अंदर डेटा है क्या कोई, यस, किसी नहीं किसी है। भी टेबल के अंदर डेटा है, देखो
आपको कभी भी किसी भी टेबल का डेटा चेक करना है ना, उसके लिए क्वेरी होती है। मुझे क्या करना है, डेटा चेक करना है किसी भी टेबल का, तो मुझे पहले डेटा को सिलेक्ट करना पड़ेगा। मान लो मुझे कस्टमर टेबल का डेटा चेक करना है, तो आपको डेटा को सिलेक्ट करना पड़ता है, सिलेक्ट। आपको कस्टमर टेबल का पूरा डेटा चेक करना है, उसके लिए आएगा स्टार, सिलेक्ट स्टार। मतलब सिलेक्ट करो पूरा डेटा, कहां से, कस्टमर टेबल से। सो फ्रॉम कस्टमर्स, ये मीनिंग समझ में आ गया। सिलेक्ट करो पूरा डेटा, फ्रॉम कहां से सिलेक्ट करो, कस्टमर टेबल से। सो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर। अगर इसको मैं रन करता हूं, देखो सिर्फ कॉलम के नाम दिख रहे हैं, इसके अंदर कुछ डेटा है क्या। अब मैं डेटा एंटर करता हूँ, ठीक है। इसके अंदर मुझे एक डेटा ऐड करना है फर्स्ट, ठीक है। चलो, डेटा ऐड करने के लिए हमारे पास एक स्टेटमेंट है इंसर्ट इनटू का। कौन सा है, इंसर्ट इनटू, मतलब मैं इंसर्ट कर रहा हूँ उस टेबल के अंदर डेटा, ठीक है। चलो, सिंटेक्स क्या है, इंसर्ट इनटू, किस में इंसर्ट करना है, कस्टमर्स। इंसर्ट इनटू कस्टमर, ओपन क्लोज पैरेंथेसिस, इस पैरेंथेसिस के अंदर इस टेबल में जितने भी कॉलम है, हर एक कॉलम का नाम आएगा। मतलब ऐसे मैंडेटरी नहीं है कि सभी कॉलम आने ही चाहिए, आपको जिस जिस कॉलम में वैल्यू डालनी है उनके ही नाम यहाँ पे आएंगे। तो मुझे अभी सभी कॉलम, देखो कस्टमर टेबल ये है, इसके सभी कॉलम में मुझे वैल्यू ऐड करनी है, तो सभी का नाम मैं यहाँ पे मेंशन। तो फर्स्ट कौन सा है, कस्टमर आईडी, देन फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस, नंबर ऑफ कंप्लेंट्स, देन जेंडर, लास्ट में सेमी को, सॉरी। ओके, इंसर्ट इनटू मतलब इंसर्ट करो कस्टमर टेबल के इन कॉलम में। क्या इंसर्ट करना है, वैल्यूज। और वैल्यूज देखो, जिस सीक्वेंस में आपने कॉलम के नाम डाले उसी सीक्वेंस में आपको यहाँ पे वैल्यू डालनी है। इसका मतलब क्या, यहाँ पर आप जो फर्स्ट वैल्यू डालोगे वो कौन से कॉलम में चली जाएगी, कस्टमर आईडी। जो सेकंड वैल्यू रहेगी वो फर्स्ट नेम में जाएगी। अब यहाँ पर अगर फर्स्ट वैल्यू आप फर्स्ट नेम डाल दो तो वो इसी कॉलम में जाएगी। यस, चलो, आपका नाम बताओ क्या है, तेजस, ठीक है। एक कस्टमर आईडी लेता हूँ मैं 101, ठीक है। तेजस, सरनेम WANKH, ओके। फर्स्ट नेम लास्ट नेम हो गया, उसके बाद ईमेल एड्रेस डालते tejas@gmail.com, ओके। चलो, 1 2 3 4, 4 कॉलम का डेट हो गया। लास्ट में नंबर ऑफ कंप्लेंट्स है, नंबर ऑफ कंप्लेंट मान लो 0 है, और जेंडर है मेल, ठीक है। सेमी कॉलम, क्वेरी रन हो गई। अब फिर से मुझे डेटा चेक करना है, कौन से टेबल का डेटा चेक करना है, कस्टमर। तो यही क्वेरी लिखनी होगी, यही क्वेरी फिर से लिखने है। इसके बजाय मैं क्या करता हूँ, इसी को रन करता हूँ। कौन सी भी क्वेरी को आप मल्टीपल रन कर सकते हो, लेकिन ऐसी क्वेरी जो क्वेरी आपको आउटपुट दे रही है कुछ ना कुछ, ठीक है। आप क्रिएट टेबल को हमने देखो एक ही बार रन किया था, अगर दोबारा रन करने के लिए जाओगे तो एरर आता है कि टेबल ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो क्रिएट स्टेटमेंट को आप दोबारा यूज नहीं कर सकते, ठीक है। एक ही बार लिखकर उसको एक ही बार रन कर सकते हो। अब मैं इसको ही फिर से रन करता हूँ, कंट्रोल एन, देखो कस्टमर टेबल में एक रो आ गया। जिस सीक्वेंस में हमने वैल्यू एंटर की है वो हमेशा क्या चेक करेगा। अब देखो, एंटर डेटा कैसे इंसर्ट होगा, पहले वो फर्स्ट वैल्यू लेगा, इस वैल्यू को इस कॉलम में डालेगा, लेकिन इस कॉलम में डालने से पहले वो डेटा टाइप मैच करेगा, कस्टमर आईडी का डेटा टाइप इंट है क्या, तभी ये इंट डालेगा। एक और वैल्यू इंसर्ट करते हैं, चलो। ओके, क्या सिंटेक्स है, इंसर्ट इनटू कस्टमर्स, इसके बाद ओपन क्लोज पैरेंथेसिस में क्या आएगा, कॉलम के नाम। तो लेकिन शॉर्टकट भी है, आप कॉलम के नाम को स्किप भी कर सकते हो, और मैं सीधा वैल्यूज लेता हूँ, एक मेथड है, ठीक है, वैल्यूज। अब एक और देखो, मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर आपका नाम बोलो क्या है, यस, प्रशांत, सरनेम NRA, देन ईमेल एड्रेस, नंबर ऑफ कंप्लेंट 1, ठीक है, जेंडर। ये क्वेरी रन होगी क्या, क्यों नहीं होगी, देखो 1 2 3 4 5, मैं 5 कॉलम में वैल्यू डाल रहा हूँ, लेकिन टोटल कॉलम कितने हैं हमारे पास, 6। देख, अगर मैं इसको रन करता हूँ, देखो कॉलम काउंट डजंट मैच,
कॉलम कितने टेबल में 6, आप वैल्यू कितने डाल रहे हो 5। तो ठीक है, फर्स्ट वैल्यू में मैं यहाँ पे डालता हूँ क्या 101, एरर आ रहा है। अब देखो उसको क्या हो रहा है, 6 वैल्यूज मिल रही 6 कॉलम है, तो वो क्या करेगा, फर्स्ट वैल्यू को कहाँ पे कंसिडर करेगा, कस्टमर आईडी में। लेकिन कस्टमर आईडी का डेटा टाइप क्या है, इंट, और ये प्रशांत हमने किस में लिखा है, स्ट्रिंग वैर है। तो यहाँ पे देखो इनकरेक्ट इंटीजर वैल्यू प्रशांत फॉर कॉलम कस्टमर आईडी। समझ में आ रहा है, एरर, यस। ठीक है, इसको मैं थोड़ा, यहाँ पे देखो इनकरेक्ट इंटीजर वैल्यू प्रशांत फॉर कॉलम कस्टमर आईडी, मतलब वो बोल रहा है कस्टमर आईडी के लिए आपने जो वैल्यू पास की है ये इनकरेक्ट इंटीजर वैल्यू। तो अब पता चला डेटा टाइप का क्या यूज है। हर बार हम कुछ भी इंसर्ट करेंगे, कुछ भी क्वेरी लिखेंगे, बैकएंड में वो पूरा चेक करेगा। अगर आपसे भी गलती से होता, लेकिन सॉफ्टवेयर से गलती से नहीं होगा, वो हर बार चेक करेगा आपने सही वैल्यू इंसर्ट की है क्या। ओके, चलो मैं इसको कट करके फर्स्ट यहाँ पे डालता हूँ। अब रन होगा, यस। ऑनलाइन स्टूडेंट, ये क्वेरी रन हो गया। अब क्या एरर है, रन होना चाहिए ना, तो उससे क्या होगा, आईडी सेम है तो उससे क्या होगा, राइट। तो नहीं होगी ना, आंसर को नहीं होगा रन। देखो मैं रन करता हूँ, क्या एरर आ रहा है, डुप्लीकेट एंट्री 101 फॉर कस्टमर डॉट प्राइमरी। कस्टमर की मतलब प्राइमरी की है ना ये कस्टमर आईडी, तो नहीं होगा रन। वो क्या करेगा, फिर से उसने चेक किया कि आपने पहले इसमें इस कॉलम में 101 वैल्यू है, प्राइमरी की कंडीशन क्या है, यूनिक या नॉट नल होनी चाहिए हर एक वैल्यू। ये क्या हो रहा है, यूनिक है क्या, मैंने पहले 101 एंटर किया है, फिर से मैं 101 वहां पे इंसर्ट कर रहा हूँ, तो ये रन होगा क्या, नहीं। अब यहाँ पे मुझे मैं 102 करता हूँ, अब रन होगा, यस, राइट। अब फिर से चेक करने के लिए एक क्वेरी देखो। अब यहाँ पे बताओ, ईमेल एड्रेस कभी किसी का रिपीट हो सकता है क्या, आपने कभी ईमेल एड्रेस अकाउंट क्रिएट किया है, आप जो आपको जो ईमेल एड्रेस लेना है आप वहां पे एंटर करते हो, लेकिन अगर वो किसी ने लिया होता है तो वहां पे क्या आता है, ईमेल एड्रेस ऑलरेडी टेकन। ओके, तो इसका मतलब मैं ईमेल एड्रेस कॉलम को यूनिक की बोल सकता हूँ क्या, हाँ इसमें नल यस सर। वैल्यू आ सकती है। कोई कोई ऐसा भी होगा ना जिसके पास ईमेल एड्रेस नहीं है, तो उसके जगह पे वहां पे नल वैल्यू आ सकती है, आप यहाँ पे ब्लैंक स्पेस छोड़ सकते हो। कस्टमर आईडी में आप ब्लैंक नहीं छोड़ सकते, क्योंकि क्या है, प्राइमरी की है, यूनिक एंड नॉट नल है। लेकिन बाकी सभी कॉलम हमारे नल है, नल हो सकते हैं ना सभी कॉलम। मान लो किसी ने अमेजोन से कुछ परचेस किया है, वहां पे उसका नाम ही मेंशन नहीं किया होगा उसने खुद का, तो फर्स्ट नेम लास्ट नेम आ सकता है ना, नल। लेकिन कस्टमर आईडी कभी नल नहीं होगा। आप जब भी अकाउंट पे लॉग इन करोगे, बैकएंड में एक कस्टमर आईडी जनरेट होता है, अपने आप होता है वो, सिस्टम जनरेटेड, और वो हमेशा यूनिक रहता है। ओके, तो मैं ईमेल एड्रेस को यूनिक की बोल सकता हूँ, जैसे हमने कस्टमर आईडी को प्राइमरी की किया था। तो अब मुझे क्या करना है, ये कस्टमर टेबल में से ईमेल एड्रेस कॉलम को यूनिक की करना है। कैसे करेंगे, टेबल पहले से ही हमारे पास है, स्ट्रक्चर में चेंज करने हैं, तो क्या करना होगा, स्ट्रक्चर में चेंज करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, अल्टर। तो कैसे करेंगे, अल्टर टेबल, कौन सा टेबल, कस्टमर्स। क्या करना है मुझे, ऐड, बरोबर राइट, ऐड यूनिक की, ऐड यूनिक की, किस कॉलम को यूनिक की करना है, ईमेल एड्रेस, बस उसका नाम लिखो, रन हो गया। देखो यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, ईमेल एड्रेस यूनिक की हो गया। अब इसका यूज क्या होगा, देखो मैं फिर से एक और रिकॉर्ड इंसर्ट करता हूँ। चलो इंसर्ट करने के लिए क्या है, इंसर्ट इनटू कस्टमर्स वैल्यूज, ठीक है, ओपन क्लोज पैरेंथेसिस। आपका नाम बताओ क्या है, यस, सुशील, ठीक है। 103, यहाँ पे 101 और 102 नहीं ले सकते आप, क्योंकि ऑलरेडी है हमारे डेटाबेस में 103, नाम है सुशील। ओके, नेक्स्ट सरनेम कुमार, ओके, सुशील @gmail.com, राइट। ओके, इसके बाद क्या है देखो,
फर्स्ट कस्टमर आईडी हो गया, फर्स्ट नेम लास्ट नेम ईमेल एड्रेस भी हो गया। फिर नंबर ऑफ कंप्लेंट क्या है, यहाँ पे 0 करता हूँ मैं, जेंडर करता हूँ, और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सुशील, यहाँ पे ईमेल एड्रेस में ना मैं यहाँ पे करता हूँ prashant@gmail.com। अब ये क्वेरी रन होगी क्या, देखो लास्ट में सेमीकोलन दे दो, क्वेरी रन होगी, क्यों नहीं होगी, यस देखो रन करके देखते, डुप्लीकेट एंट्री prashant@gmail.com फॉर की कस्टमर डॉट ईमेल एड्रेस, मतलब इस कॉलम के लिए डुप्लीकेट एंट्री, एरर आ रहा है, क्यों, क्योंकि आपने क्या किया है, ईमेल एड्रेस को यूनिक की मेंशन किया है। मतलब सॉफ्टवेयर क्या करेगा, हर बार उस कॉलम में एक नई वैल्यू आनी चाहिए, कोई भी वैल्यू डुप्लीकेट नहीं रहेगी। सेम में और किसी कॉलम को कर सकता हो क्या, यूनिक की, हमारे पास हेडक्वार्टर फोन नंबर है, देखो फोन नंबर का भी डुप्लीकेट हो सकता है क्या, यूनिक ही रहेगा, तो इसको भी मैं यूनिक की असाइन कर सकता हूँ। यस, ये क्लियर है, ईमेल एड्रेस को यूनिक की किया तो एरर कैसे आ रहा है, तो यहाँ पे आपको वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी, राइट। और ये ऐसे क्यों दिया जाता है कि कोई भी जानबूझकर, अगर मान लो आपको एक गूगल फॉर्म आया फिल करने के लिए, कोई भी अगर उसको आप उसमें क्या रहता है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम जेंडर ईमेल एड्रेस, कोई भी जानबूझकर क्या करेगा, किसी और का ईमेल एड्रेस डाल देगा, लेकिन अगर वो पहले से डेटाबेस में रहेगा तो एरर आएगा, राइट। ये क्लियर है, यूनिक की का कैसे किया हमने ऐड, तो इसमें हमने एक और देखा क्या, ऐड यूनिक की, राइट। अल्टर टेबल में एक और देखा, ऐड यूनिक की, क्लियर है। डेटा कैसे इंसर्ट करते हैं, चलो एक और डेटा इंसर्ट करके देखते हैं, ठीक है। इंसर्ट इनटू, कौन से टेबल में इंसर्ट करना है, कस्टमर्स वैल्यूज, ठीक है ठीक है। अब मैं शॉर्टकट यूज नहीं करता, मैं पहले क्या करूंगा, कॉलम के नाम मेंशन करता हूँ, ठीक है, सभी कस्टमर आईडी, देन फर्स्ट नेम लास्ट नेम, देन ईमेल एड्रेस, ओके, नंबर ऑफ कंप्लेंट्स, और लास्ट में क्या है, जेंडर, उसके बाद आएगा वैल्यूज, और वैल्यू बताओ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, कॉलम की पोजीशन चेंज करता हूँ, ठीक है, एक कस्टमर आईडी यहाँ से हटा देता हूँ, यहाँ पे डालता हूँ कस्टमर आईडी से, और यहाँ से ईमेल एड्रेस को हटा के यहाँ पे लेता हूँ, यस, मैंने बस कॉलम की पोजीशन चेंज की। अब मुझे बताओ यहाँ पर जो फर्स्ट वैल्यू आएगी वो क्या होनी चाहिए, कस्टमर आईडी होनी चाहिए या फिर ईमेल एड्रेस होनी चाहिए, यस, क्योंकि जिस सीक्वेंस में आपने नाम डाले उसी सीक्वेंस में वैल्यू आनी चाहिए, और यहाँ पे जितने आप नाम डाले आपने, नंबर ऑफ कॉलम्स शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ वैल्यूज, ओके, और सीक्वेंस भी सेम होनी चाहिए। तो जो यहाँ पे जो फर्स्ट वैल्यू आएगी वो क्या रहेगी, ईमेल एड्रेस, आपका नाम क्या है, यस, kiran@gmail.com, ओके, नेक्स्ट, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम क्या है, ओके, उसके बाद क्या आएगा, कस्टमर आईडी, ठीक है, यहाँ पे मैं डालता हूँ 104, नेक्स्ट, नंबर ऑफ कंप्लेंट यहाँ पे कर दो 0, जेंडर फीमेल। अब यहाँ पे देखो क्वेरी रन हो गई, रिफ्रेश करता हूँ, चेक करो, चेक करने के लिए सिलेक्ट स्टार फ्रॉम क्या, कस्टमर्स, यस, लेकिन यहाँ पे क्या गलत हुआ है, कोई बताएगा मुझे, क्वेरी रन हो गई लेकिन क्या, आपको क्या अलग दिख रहा है क्या इस क्वेरी में, कस्टमर आईडी का डेटा टाइप क्या है, चेक करो, इंट है, मैंने इसको यहाँ पे किस में डाला है, स्ट्रिंग में डाला है, यस, फिर भी क्वेरी रन हो गई, चेक करो यहाँ पे देखो, ये क्यों, क्योंकि नंबर, एसक्यूएल देखो आप उसको स्ट्रिंग में भी डालोगे ना तो उसको पता चल जाता है नंबर ही, तो उसको नंबर ही ले, ओके, क्लियर है। इंसर्ट इनटू में किसी को डाउट है कुछ, ऑनलाइन स्टूडेंट, डेटा कैसे इंसर्ट करना है उसमें किसी को डाउट, यस,
यस नो कुछ बोलो। समझ में आ गए सर। क्या हुआ? कुछ समझा डाउट है समझा। क्या आपको? ओके। अल्टर स्टेटमेंट में डाउट है किसी को? देखो अल्टर में और भी है, देखो अभी तक हमने क्या देखा, ऐड प्राइमरी की, ऐड फॉरेन की, ऐड कॉलम कैसे ऐड करते, कॉलम को ड्रॉप कैसे करते, ऐड यूनिक की। अब देखते हैं किसी कॉलम का नाम कैसे चेंज करते हैं। मुझे क्या करना है, ये जो नंबर ऑफ कॉलम दिख रहा है, नंबर ऑफ कंप्लेंट्स, इसका नाम चेंज करके कंप्लेंट्स करना है सिर्फ। ठीक है, सिंपल। कैसे? स्टार्टिंग क्या करेंगे, अल्टर टेबल, आगे कस्टमर्स, देन चेंज कॉलम। कौन सा कॉलम चेंज करना है? नंबर ऑफ कंप्लेंट्स को चेंज करना, चेंज करके उसका नाम क्या करना है, कंप्लेंट्स। मतलब पहले ओल्ड नेम आएगा फिर न्यू नेम आएगा, उसके बाद उस कॉलम का डेटा टाइप क्या रखना है, ठीक है, इंट। अब नंबर ऑफ कंप्लेंट देखो, जब भी आप कुछ अमेजोन से प्रोडक्ट परचेस करोगे, जो भी बाय डिफॉल्ट आपके नंबर ऑफ कंप्लेंट्स कितने रहेंगे हर एक के? अगर मान लो किसी ने कुछ कंप्लेंट रेज ही नहीं किया अभी तक, तो जब भी आप कुछ नया अकाउंट अकाउंट ओपन करते हो अमेजोन पे, तो सबका अकाउंट ओपनिंग के बाद बाय डिफॉल्ट कितनी रहेगी नंबर ऑफ कंप्लेंट्स? जीरो रहेगा ना सबका। तो हर बार मुझे क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे जीरो जीरो मेंशन करना पड़ रहा है। हाँ, किसी की अगर कंप्लेंट है, जैसे मैंने यहाँ पे प्रशांत के लिए वन कंप्लेंट, उसने मान लो एक कंप्लेंट रेज की थी तो वहां पे वन किया है, लेकिन बाकी सभी के तो जीरो 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 है, तो हर बार मुझे वो जीरो वैल्यू डालनी पड़ रही है। तो उसके लिए एक शॉर्टकट देखो, मैं यहाँ पे कंस्टेंट लगाता हूँ। देखो एक मैंने कॉलम का नाम चेंज किया, उसका डेटा टाइप इंट रखा, इसके ऊपर मैं एक कंस्टेंट लगाता हूँ, उसका नाम है डिफॉल्ट जीरो सेमीकोलन। अब इसका यूज क्या होगा देखो, ठीक है। अब फिर से एक और रिकॉर्ड इंसर्ट करते, चलो क्या है, इंसर्ट इनटू कस्टमर्स वैल्यूज। ओके, फर्स्ट क्या है, कस्टमर आईडी, अब क्या है 105। ओके, यहाँ पे एक नाम लेते हैं ओम पाटिल। नेक्स्ट क्या है, ईमेल एड्रेस है om@gmail.com। देन कंप्लेंट्स। ओके, मैं कंप्लेंट्स को ना स्किप कर देता हूँ। नेक्स्ट कॉलम कौन सा है, जी, एक क्वेरी रन होगी क्या? कितने कॉलम, कितनी वैल्यूज है, 5। कॉलम कितने हैं, 6। तो कैसे वैल्यू रन होगी, देखो एरर आएगा ना, कॉलम काउंट डजंट मैच। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कॉलम के नाम भी मेंशन करता हूँ। क्या क्या है, कस्टमर आईडी, ठीक है, मैं इसको स्किप करता हूँ। ओके, अब यहाँ पे बताओ कितने कॉलम है, ये क्वेरी रन होगी कैसे? लेकिन तो हमारे टेबल में तो 6 कॉलम है, हो जाएगी ना। देखो मैंने यहाँ पे 5 ही कॉलम के नाम लिखे हैं, तो नंबर ऑफ कॉलम शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ वैल्यूज, तो कॉलम 5 है, वैल्यू भी 5 है क्या? यस। कॉलम की जो सीक्वेंस है वही सीक्वेंस वैल्यूज की भी है क्या? यस। तो क्वेरी रन होनी चाहिए, देखो क्वेरी रन हो गई। अब डेटा चेक करते। अब यहाँ पे देखो ओम पाटिल, मैंने कंप्लेंट में जीरो डाला था क्या रिकॉर्ड इंसर्ट करते समय? ऑटोमेटिक जीरो आ गया। क्यों? क्योंकि हमने क्या किया है, डिफॉल्ट वैल्यू उसकी जीरो रखी है। अगर आप उस कॉलम में कोई भी वैल्यू नहीं डालोगे तो डिफॉल्ट वैल्यू जीरो आएगी हमेशा। अगर कोई वैल्यू है, किसी की कंप्लेंट रेज की, मान लो 4 कंप्लेंट, तो वहां पे आपको एंटर करना पड़ेगा 4। क्लियर है ये डिफॉल्ट कैसे किया? कॉलम का नाम भी देखो यहाँ पे कंप्लेंट्स हो गया, नंबर ऑफ कंप्लेंट्स चेंज हो गया, राइट? यस। किसी को डाउट इसमें, अल्टर स्टेटमेंट में और इंसर्ट इनटू में? बोलो। यस, अल्टर स्टेटमेंट और इंसर्ट इनटू में किसी को डाउट है क्या कुछ?
सर कॉलम नेम रीनेम करना हो तो आवाज नहीं आ रही आपकी। यस, कॉलम नेम रीनेम करना हो तो यही तो हमने किया ना यहाँ पे, कॉलम नेम चेंज किया ना, चेंज कॉलम। कहाँ पे गया? ये देखो यहाँ पे चेंज कॉलम। देखो यहाँ से क्या कर सकते हो आप, चेंज कॉलम में कॉलम का नाम भी चेंज किया, साइमल्टेनियसली एक नया कंस्ट्रेंट भी ऐड किया, डेटा टाइप भी यहाँ पे आप जो ऐड करोगे वही आएगा। मतलब चेंज कॉलम से नाम भी चेंज कर सकते हो। मतलब चेंज कॉलम मतलब कॉलम का पूरा स्ट्रक्चर चेंज कर सकते हो, कॉलम का नाम, कॉलम का डेटा टाइप और कोई कंस्ट्रेंट लगाना है। अगर सिर्फ नाम चेंज करना है तो देखो, अगर मान लो मुझे कंप्लेंट से फिर से नंबर ऑफ कंप्लेंट करना है, फिर से अल्टर टेबल कस्टमर्स, रीनेम कॉलम कर दो, रीनेम कॉलम कंप्लेंट्स टू नंबर ऑफ कंप्लेंट्स, तो शायद ऐसे, यस, रीनेम कॉलम कंप्लेंट्स टू नंबर ऑफ कंप्लेंट्स। इसको रन करता हूँ, देखो क्वेरी रन हो गई, रिफ्रेश करूंगा तो ये कंप्लेंट्स की जगह पे नंबर ऑफ कंप्लेंट्स आना चाहिए। डेटा टाइप कैसे चेंज करेंगे, कॉलम का चेंज कॉलम कर दो, नाम चेंज नहीं करना है लेकिन सिर्फ डेटा टाइप चेंज करना है, तो देखो ओल्ड नेम और न्यू नेम दोनों सेम ही रखो, नाम चेंज नहीं करना है ना। और डेटा टाइप बस यहाँ पे इंट की जगह varchar करो, जो भी आपको करना है, ठीक है। कोई कंस्टेंट लगाना है तो कंस्टेंट लगा दो। अभी तक हमने कौन से कंस्टेंट देखे, बोलो, कंस्टेंट कौन से देखे हमने? कंस्टेंट मतलब क्या? नल डिफॉल्ट रूल्स। नल्स देखा, नॉट नल, डिफॉल्ट, नॉट नल प्राइमरी की, फॉरेन की, यूनिक की। यस, ये क्लियर है? हाँ, यस, अलग से भी कर सकते हैं, मॉडिफाई करो कॉलम को, अलग अलग ऐसे मेथड है। ज्यादा मेथड सीखोगे तो उतना कंफ्यूजन हो जाएगा, इसलिए सिंपल है। देखो आपको क्या करना है, बस कंस्टेंट ऐड करना है, चेंज कॉलम तो आ गया ना आपको समझ में। चेंज कॉलम में कॉलम का नाम भी चेंज कर सकते हैं, कॉलम का नाम चेंज नहीं करना है तो दोनों जगह पे सेम ही नाम लिखो। देखो ये ओल्ड नेम था, चेंज करके हमने न्यू नेम किया ये, लेकिन यहाँ पर भी आपने नंबर ऑफ कंप्लेंट और यहाँ पर भी नंबर ऑफ कंप्लेंट लिखा तो नाम चेंज नहीं होगा। हाँ, डेटा टाइप चेंज करना है यहाँ पे चेंज कर दो, कुछ डिफॉल्ट यहाँ पे चेंज करना है तो चेंज कर दो ये वैल्यू। हाँ, तो चेंज कॉलम में यहाँ पर आप अगर चेंज कॉलम करते हो तो चेंज कॉलम का सिंटेक्स क्या है, नंबर ऑफ ओल्ड नेम न्यू नेम, और उसका डेटा टाइप देना पड़ता है। रीनेम में क्या है, ओल्ड नेम टू न्यू नेम, डेटा टाइप देने की जरूरत नहीं, डेटा टाइप वही रहेगा जो आपका पुराना है। ये चेंज कॉलम मतलब पूरा कॉलम चेंज कर रहे हो आप, उसका नाम, उसका डेटा टाइप, उसके ऊपर कोई कंस्ट्रेंट लगाना है तो चेंज कॉलम। अगर मान लो मुझे सिर्फ डेटा टाइप चेंज करना है, अब कॉलम का नाम क्या है, नंबर ऑफ कंप्लीट, मैं चेंज कॉलम यूज करता हूँ, मुझे सिर्फ क्या करना है, डेटा टाइप चेंज करना है, तो कैसे करेंगे, अल्टर टेबल कस्टमर्स चेंज कॉलम, कॉलम का नाम क्या है, नंबर ऑफ कंप्लीट, कॉलम का नाम चेंज करना है क्या, नहीं, तो वही फिर से ओल्ड नेम न्यू नेम, न्यू नेम भी वही रखा, नाम चेंज हो रहा है क्या, नहीं, डेटा टाइप चेंज करना है, मैं इसको varchar करता हूँ। ओके, उसके बाद यहाँ पर कोई कंस्टेंट लगाना है क्या, ठीक है, डिफॉल्ट वैसे ही रहने देते, डिफॉल्ट 0, क्वेरी रन, देखो varchar आ गया यहाँ पे, इंट था ना पहले, अब फिर से चेंज करना है तो सेम क्वेरी में यहाँ पे बस इंट कर दूंगा, क्योंकि नाम चेंज नहीं कर रहा हूँ, नाम वैसे को वैसे रख रहा हूँ। अब देखो नाम चेंज नहीं होना, डेटा टाइप चेंज हो गया सिर्फ, क्लियर है? ओके, जेंडर कॉलम को मुझे ड्रॉप करना है, कैसे करेंगे, अल्टर टेबल कस्टमर्स ड्रॉप कॉलम, कौन सा, अब डेटा चेक करो, कैसे चेक करेंगे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स, जेंडर कॉलम चला गया,
डेटा भी चला गया। यस, क्लियर है। कस्टमर आईडी, ठीक है। अगर आपको प्राइमरी की रिमूव करनी है, देखो ये कॉलम रिमूव करना है ना, कस्टमर आईडी अल्टर, सिर्फ कॉलम की प्राइमरी की रिमूव करनी है। अल्टर टेबल, कौन सा टेबल है, कस्टमर्स, ड्रॉप प्राइमरी, क्वेरी रन होगी क्या, प्राइमरी की सिंटैक्स यही है, ड्रॉप टेबल कस्टमर, अल्टर टेबल कस्टमर ड्रॉप प्राइमरी की, लेकिन रन क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि आपने प्राइमरी की जो कस्टमर आईडी है इसका रेफरेंस कहाँ पे दिया है, सेल्स टेबल में, इसको फॉरेन की करने के लिए दिया है ना। और ये फॉरेन की कब बोल सकते हैं, जब किसी दूसरे टेबल में वो प्राइमरी की होगा, और आप इसको अगर प्राइमरी की से हटा रहे हो तो ये यहाँ पे फॉरेन की कैसे रह सकता है। तो इसलिए देखो एरर आ रहा है, कैन नॉट ड्रॉप इंडेक्स प्राइमरी। इसको प्राइमरी की ड्रॉप करने के लिए पहले आपको इसका जो फॉरेन की का रेफरेंस दिया है इस कॉलम का फॉरेन की ड्रॉप करना होगा। कैसे करेंगे फॉरेन की को, समझ में आ रहा है ना। देखो हमने क्या किया था, मैं इस टेबल का जो कस्टमर आईडी कॉलम है इसको प्राइमरी की मेंशन किया, इसका प्राइमरी की मुझे कॉलम वैसे के वैसे रहना है, बस उसका प्राइमरी की जो है उसको हटाना। अगर इसका प्राइमरी की हटा दिया तो हमने इसका रेफरेंस यहाँ पे दिया है ना, इसको हमने क्या किया है फॉरेन की, इसको फॉरेन की कब बोल सकते हैं, ये कॉलम किसी दूसरे टेबल में प्राइमरी की होगा। अगर इस टेबल में वो प्राइमरी की ही नहीं रहेगा तो ये फॉरेन की कैसे वर्क करेगा यहाँ पे? लेकिन हमने तो फॉरेन की कर दिया है यहाँ पे, तो पहले इसको फॉरेन की से हटाओ, उसके बाद ये प्राइमरी की हट जाएगी। देखो पहले अल्टर टेबल कस्टमर्स ड्रॉप फॉरेन की, कौन से कॉलम की फॉरेन की, कस्टमर आईडी। लेकिन यहाँ पे क्या डालना होता है मालूम है, देखो कस्टमर टेबल जो है ना इसके आगे तीन ऑप्शन आ रहे हैं, जो फर्स्ट वाला आइकॉन है आई, इसमें जाएंगे, फिर लास्ट वाला जो ऑप्शन है डीडीएल टैब, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, एसक्यूएल कमांड्स, डीडीएल, डीएमएल, डीक्यूएल, राइट। तो डीडीएल क्या है, डीडीएल में जाएंगे, देखो ये क्वेरी हम कहाँ पे लिखते हैं, जब टेबल क्रिएट करना होता है। इसमें हमने जब कस्टमर आईडी कॉलम को फॉरेन की किया है तो यहाँ पे एक, ओके यहाँ पर आया नहीं क्या, जस्ट मिनट, ओके मैंने सेल्स टेबल ओपन किया, कस्टमर टेबल, कस्टमर टेबल डीडीएल टैब, देखो कस्टमर आईडी का जो कॉलम है, कस्टमर, सेल ही क्यों ओपन हो रहा है, नो नो, ओके सेल्स डॉट कस्टमर है, सॉरी सेल्स टेबल नहीं, कस्टमरी टेबल है। यहाँ पर देखो प्राइमरी की कस्टमर आईडी, ओके हमें क्या करना है, सेल्स टेबल का कस्टमर आईडी ये करना है, पहले फॉरेन की रिमूव करना है ना, तो सेल्स टेबल में जाएंगे, डीडीएल टैब में, देखो कौन सा कॉलम है, सेल्स टेबल का कस्टमर आईडी का फॉरेन की, तो कस्टमर आईडी देखो ये रहा, उसके फॉरेन की के लिए देखो सिस्टम जनरेटेड एक बाय डिफॉल्ट नाम आता है, ये वाला नाम, इसको कॉपी करेंगे फॉरेन की के, वो यहाँ पे डाल देंगे, अल्टर टेबल कस्टमर ड्रॉप फॉरेन की सेल्स आईपीएफ के 1, ओके नहीं नहीं, यस यहाँ से एरर था शायद, अल्टर टेबल सेल्स, ओके अल्टर टेबल सेल्स, सेल्स टेबल का जो कस्टमर आईडी कॉलम है उसके ऊपर से मैं फॉरेन की हटा रहा हूँ, क्वेरी रन हो गई। अब ये मेरी क्वेरी रन होनी चाहिए प्राइमरी की, देखो प्राइमरी की भी रिमूव हो गया कस्टमर टेबल से, चेक करो, देखो रिमूव हो गया, यस। उसके बाद जो सेल्स टेबल था इसका कस्टमर आईडी, ये फॉरेन की रिमूव हो गया, चेक करो सेल्स टेबल में जाके डीडीएल टैब में फॉरेन की चला गया, देखो एक ही है सेल्स आईबीएफ की 2, 1 हमारा हमने डिलीट कर दिया, पहले ये था देखो 1 दिख रहा था, 1 2 अब नहीं दिख रहा है, देखो चेक करो, यस क्लियर है, समझ में आ गया प्राइमरी की फॉरेन की कैसे रिमूव की। अगर फिर से अप्लाई करना हो तो फिर से अल्टर टेबल कस्टमर करो, लेकिन पहले अप्लाई करते समय पहले प्राइमरी की मेंशन करना पड़ेगा, तभी फॉरेन की मेंशन कर सकते हो, लेकिन ड्रॉप करते समय पहले फॉरेन की ड्रॉप करना होगा,
जिस सीक्वेंस में आए ड्रॉप करते समय उल्टा जाना होगा, जो लास्ट में हमने क्रिएट किया उसको पहले ड्रॉप करना होगा। यस, ये समझ में आ गया? ओके, हमने एक कॉलम को यूनिक की किया था, याद है? कौन से कॉलम को? ईमेल एड्रेस। और उसका यूनिक की हटाना है तो अल्टर टेबल कस्टमर्स ड्रॉप, यूनिक की को ड्रॉप करने के लिए यूज करते हैं ड्रॉप इंडेक्स ईमेल एड्रेस। ओके, ड्रॉप समय ये नहीं यूज होगा, ड्रॉप के लिए देखो ड्रॉप हो गया ईमेल एड्रेस। क्लियर है? तो बताओ हमने अल्टर स्टेटमेंट में क्या क्या देखा? अल्टर अल्टर में क्या क्या देखा है हमने? ऐड एड प्राइमरी की। प्राइमरी की देखा, देन ऐड फॉरेन की, ओके, ऐड यूनिक की, ड्रॉप कॉलम देखा, ऐड कॉलम एड देखा, कॉलम। उसके बाद चेंज कॉलम, रीनेम कॉलम, यस, देन ड्रॉप प्राइमरी की, पहले ड्रॉप फॉरेन की, देन ड्रॉप प्राइमरी की, ड्रॉप इंडेक्स देखा, और क्या देखा है? ऐड प्राइमरी की, फॉरेन की, यूनिक की, ड्रॉप, एड डेटा टाइप। डिफॉल्ट देखा, डिफॉल्ट देखा ना हमने, यस। फिर हमने इंसर्ट इनटू देखा, उसकी भी दो तीन टाइप्स देखे। पहले एक तो कॉलम का नाम मेंशन करके डेटा इंसर्ट कर सकते हैं, या फिर कॉलम का नाम मेंशन मत करो, लेकिन जब मेंशन नहीं करेंगे आपको टेबल में जितने भी कॉलम है हर एक कॉलम में वैल्यू डालनी होगी उसी सीक्वेंस में। फिर तीसरी मेथड क्या देखी, हम कॉलम की पोजीशन चेंज करके भी वैल्यू इंसर्ट कर सकते हैं, लेकिन जैसे कॉलम की पोजीशन होगी उसी पोजीशन में हमें वैल्यू भी इंसर्ट करनी होगी, राइट? चलो, इसमें किसी को डाउट है कुछ? यस, ऑनलाइन स्टूडेंट किसी को भी कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हो, बोलो। सर अपडेट कैसे करेंगे? सेम ही होगा तो चेंज और रीनेम जैसे क्या क्या क्या? अपडेट करना है, जिससे पहले कॉलम नेम में जो डेटा है वो दूसरा था और अब दूसरा है, नहीं नहीं, अपडेट आगे वो देखेंगे, अपडेट ठीक है? करेंगे। अपडेट का आगे देखेंगे, ओके? अपडेट अलग होता है और अल्टर का अलग, ठीक है? इसमें किसी को डाउट है कुछ? बोलो। किसी को नहीं डाउट? ये डेटा टाइप का इंपॉर्टेंस समझ में आ गया, क्या है इंपॉर्टेंस? अगर आपने गलती से कुछ गलत एंटर किया डेटा, तो सॉफ्टवेयर क्या करेगा, डेटा टाइप से क्रॉस करता है पहले, तभी डेटा इंसर्ट करेगा। हमने अभी देखा ना, कस्टमर आईडी में हमने अगर varchar एंटर किया तो हो रहा है क्या? क्योंकि कस्टमर आईडी का डेटा टाइप इंटीजर है, उसमें varchar नहीं एंटर हो सकता। यस, ओके। सर ड्रॉप और डिलीट अलग है ना? क्या हुआ? ड्रॉप और डिलीट। यस यस यस, वो अलग है, आगे जाके देखने वाले हम। उसके ऊपर इंटरव्यू में क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ड्रॉप डिलीट एंड ट्रंकेट, ठीक है? वो आगे आगे रहेगा, हमारे सिलेबस में है। ओके, मंडे से देखो, मंडे से इंपॉर्टेंट हमारा मतलब एक्चुअल एसक्यूएल स्टार्ट हो जाएगा। ये पूरा बेसिक था कि डेटाबेस कैसे क्रिएट करना है, ओके, स्ट्रक्चर के ऊपर काम किया। अब एक्चुअल हम डेटा के ऊपर काम करेंगे मंडे से, ठीक है? सो मंडे से जो कुछ भी लेक्चर रहेंगे वो सभी इंपॉर्टेंट रहेंगे, तो एक भी लेक्चर को मिस मत करना। तब तक आपके पास 2 दिन है, देखो सैटरडे संडे, तो पूरे जितने भी लेक्चर हुए एक बार रिवाइज करो, बेसिक कंसेप्ट समझ लो, ठीक है? मंडे का लेक्चर इंपॉर्टेंट रहेगा तो मिस मत करना, ओके? आज के लेक्चर में किसको डाउट नहीं है कुछ भी? सबको क्लियर है आज का लेक्चर? यस सर।
ओके ठीक है, तो आप लीव कर सकते हो। ओके।